हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं पुष्पेंद्र सिंह अपने चैनल पे नीट रश पे। आपका स्वागत है। जनरली दो चार दिन से मैं अपनी वीडियो ब्लॉग्स नहीं बना रहा था। मैं अपनी क्या दिवाली वेकेशन में घर आया हुआ था। स्टूडेंट्स का कॉल मैसेज आया कि सर कैसे इनहेंस करें अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की डेली रूटीन को। सर हम समझ नहीं पा रहे, स्टार्ट कैसे करना है दिन को। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का मैं सबसे बेहतरीन फंडे आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपने इसे अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आपको कोई डाउट ही नहीं बचेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री नीट के लिए कैसे समझे। सबसे पहले मेरा जो फंडा रहता है फिजिकल केमिस्ट्री को आप समझे लाइक ए फिजिक्स। लाइक ए फिजिक्स यानी लेस थ्योरी बट मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेस थ्योरी बट मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले समझे कि थ्योरी क्यों जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों जरूरी है ना। पहला प्रोस्पेक्टिस मैंने ये लिया। थ्योरी आपका बेस मजबूत करेगा। बेस मजबूत करने से मतलब अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि थ्योरी कहना क्या चाहती थी। थ्योरी जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल एज इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए थ्योरी को समझने के लिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप क्वेश्चंस को नहीं समझ सकते, क्वेश्चन समझकर आप थ्योरी नहीं समझ सकते। अगर आपका एक बार एक चीज इंपॉर्टेंट हो गया तो दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। इससे सबसे पहले कि अपनी जो क्लास नोट्स है या जो भी आप कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं, जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, पहले थ्योरी को समझे। एनसीईआरटी को थ्योरी को रिवाइज करें। जो एनसीईआरटी के अंदर डेटा रहता है एक्चुअली क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वो एक बार थ्योरी एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़े, अपने क्लास नोट से भी थ्योरी को कवर करें। और जो भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हम आपके लिए डेली रूटीन जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको तो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को एनहेंस कीजिए ना। थ्योरी हो जाने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस दो तरह से आपको करनी है। पहला फंडा अपना क्लियर हुआ, लेस थ्योरी मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप दिन में अगर 2 घंटे भी केमिस्ट्री पढ़े, चलो आज 4 घंटे फिजिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ने का सोचा है, तो अपना 1 घंटे के आसपास समय थ्योरी पे दीजिए, 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और आधा घंटा उसका रिवॉल्यूशन पे कि मैंने क्या उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान क्या गलतियां की उसको मैं एनहेंस करूं। सेकंड अपनी चीज होनी चाहिए कि जो मैंने गलतियां की वो गलतियां मेरे आगे से रिपीट नहीं हो, उसमें आपको रेड मार्क करना है। मतलब जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे अगर आपका मॉक टेस्ट है तो आपको वही क्वेश्चन रिवाइज करना है जो आपसे नहीं हुआ, जो हो चुका उसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने बताया आपकी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी, सोर्सेज क्या होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का। सबसे पहले रखें इजी क्वेश्चंस, फिर आप रखें हाई लेवल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 कैटेगरी मैंने बताई, इजी प्लस हाई लेवल। इजी वो क्वेश्चन जो सीधा फॉर्मूला अप्लाइंग से आपका आंसर बता दें। यानी आपको मोलैरिटी पूछा, अगर सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट पुट ऑन करके वो मोल्स आ गया, वॉल्यूम आ गया, उससे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर आ रहा है। सेकंड हाई लेवल क्वेश्चन। हाई लेवल कहने का मतलब जिसमें अप्रोच आपकी ज्यादा लगेगी, क्वेश्चंस में अप्रोच ज्यादा लगेगी। मतलब यहां जैसे कि मैंने फर्स्ट लेवल क्वेश्चंस में आपको बताया, इजी क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला किया वो आपको बता देगा कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सेकंड होगा जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट लगेंगे। मतलब जैसे कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे मोल कंसेप्ट में, पहले ग्राम इक्विवेलेंट से आप मोल निकालेंगे, फिर नॉर्मेलिटी फाउंड करने के लिए उसको फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, फिर नॉर्मेलिटी से आपको मोलैरिटी पूछा होगा। मतलब समझ रहे हो, 2 to 3 स्टेप में क्वेश्चन जा रहा है। ये मोर देन 1 मिनट का क्वेश्चन हो जाता है। इसको अप्रोचेबल या हाई लेवल क्वेश्चंस माना जाता है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में अच्छे खासे वेटेज रखते हैं। इजी क्वेश्चंस 2 to 3 क्वेश्चंस रहता है फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन आप ज्यादा क्वेश्चन ये कीजिए कि पहले अगर आपसे वो क्वेश्चन बन जाए फर्स्ट वाले, तब आप सेकंड की ओर पुट ऑन कीजिए। थर्ड है कि क्वेश्चंस का सोर्सेज क्या हो। जनरली तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हर बार क्वेश्चन नया ही बनता है, पैटर्न सेम रहता है। मेरे कहने को समझिएगा, पैटर्न सेम रहता है और यही पैटर्न हमें पीवाईक्यूज बताता है। पीवाईक्यूज बताता है कि क्वेश्चंस क्या आया। आप आज ऐसा नहीं है कि हम जब मर्जी उठाए वो क्वेश्चंस करने लगे, लेकिन एक बेसिक स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप सोर्सेज को अनलिमिटेड ले, आप एडवांस क्वेश्चन लेके बैठ गए, इसका कोई तुक ही नहीं बनता कि एडवांस क्वेश्चन हमारे लेवल का ही नहीं है, क्यों बना रहे हैं उसको, वो बनेगा ही नहीं। उल्टा डिप्रेशन में एंजाइटी में और देंगे, सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जबकि भाई वो करना ही नहीं है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी मटेरियल फॉलो करते हो उसमें एक्सरसाइज 1 के नाम से एक एक्सरसाइज होती है जनरली। ठीक है, मैं किसी कोचिंग में बता रहा हूँ, मैंने जैसे एलन का मॉड्यूल फॉलो किया था, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं है ना। तो उस मॉड्यूल में क्या हुआ, एक्सरसाइज 1 जनरली हर कोचिंग में रहता है, एक्सरसाइज 1 इजी क्वेश्चन रहता है, एक्सरसाइज 2 जो होता है वो थोड़ा अप्रोचेबल होता है। ठीक है, पीवाईक्यूज आपको पीवाईक्यूज को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस करना है। पीवाईक्यूज क्या बता रहे कि लास्ट ट्रेंडिंग में केमिकल काइनेटिक्स जैसे चैप्टर कर रहे हो तो काइनेटिक्स में क्या किस तरह के क्वेश्चंस आए वो आपको बताएगा, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा है ना। ठीक है, देखो मैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को 2 कहता हूं, आपके पास 2 हथियार, एक है आपका सिलेबस, दूसरा है आपका पीवाईक्यूज। सिलेबस बताएगा कि आ क्या रहा है और कैसे आएगा, और पीवाईक्यूज बताएगा क्या आया है। समझ लो, एक तो क्या आना चाहिए और क्या आ रहा है, ये सिलेबस डिसाइड करता है और पीवाईक्यूज डिसाइड करते हैं, और दोनों में मैं आपको बता रहा हूं कितना इंपॉर्टेंस है। पीवाईक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए 3 अपना फंडा हुआ। पहला कौन सा हुआ, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के जैसे पहले इजी टू हाई लेवल। थर्ड पीवाईक्यूज होना चाहिए। फोर्थ होनी चाहिए अपनी सेल्फ की फॉर्मूला लिस्ट। यस फ्रेंड्स, मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को जरूर कहता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में आपके पास शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। जैसे कि आपने कोचिंग में यार कहीं भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपने मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा,
उसके सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोस्तों बता रहा हूँ, लास्ट के टाइम में रिवीजन करने में आपका बहुत समय वेस्ट करेगा, बट आपके पास इतना मटेरियल होगा आपको समझ ही नहीं आएगा मैं पढ़ूँ क्या और छोड़ू क्या, है ना। क्लास नोट्स भी रिवाइज नहीं करेंगे, अपने सेल्फ नोट्स भी रिवाइज नहीं करेंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स, सिंगल पेज ऑफ शीट में आपके सारे फॉर्मूला आ जाने चाहिए एक चैप्टर के, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों। इसके लिए हम आपको बहुत अच्छी चीज लेके आ रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी और यूट्यूब चैनल पर भी हम आपको डेली नए नए जो सरप्राइजेस में लेके आ रहा हूँ दिवाली वेकेशन पे आपके लिए, वो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया, सेल्फ की फॉर्मुला शीट अगर आपसे बनती है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की गूगल पे मिल जाती है, आप डायरेक्ट लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मेरा सेल्फ नोट जो मैंने खुद ने बनाया है, दरअसल हिंदी मीडियम से था और मैं इंग्लिश में भी इसको जरूर प्रोवाइड करूंगा, आप हिंदी इंग्लिश बाय लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, वो मैं अप्रूव करूंगा, अप्लाई कराऊंगा आपके लिए इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने जल्द ही। उसके लिए मैं आपको जल्दी एक वीडियो शूट कराऊंगा इसके लिए। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया था, आपकी सेल्फ फॉर्मुला शीट, है ना। फॉर्मुला शीट में आपको सब कुछ आ जाना चाहिए। फॉर्मुला शीट वो नहीं जैसे फॉर्मुला हो, जैसे कि मैंने अगर मेरी फॉर्मुला शीट देखेंगे जो मैं अपलोड करूंगा, आप समझिए कि मैंने थ्योरी भी लिखा है, क्वेश्चंस भी लिखे हैं, कई जगह के क्वेश्चंस भी लिखे हैं, ठीक है, और कहीं की मैंने यूनिट्स भी लिखी है। यस फ्रेंड्स, यूनिट्स फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे कंफ्यूज रहते थे, आर्क यूनिट भूल गए, टेम्परेचर क्या लेना था, प्रेशर क्या लेना था, प्रेशर की यूनिट क्या थी, टेम्परेचर की यूनिट क्या थी, केल्विन थी, सेल्सियस थी, आर्क यूनिट थी, लीटर एटमॉस्फेयर में थी, केल्विन थी, में किसके अंदर थी, जूल में थी, किलो कैलोरी थी, कंफ्यूजन रहता है। यूनिट्स जरूर याद रखें, फिजिकल में क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे पेपर में, अगर आप कहीं मॉक देते होंगे तो उनकी यूनिट से आप अगर आंसर को बम्प कर सकते, जैसे आपको 4 आंसर पता नहीं आ रहा है, आप यूनिट से 2 ऑप्शन तो पहले उड़ा सकते हैं, समझ रहे हैं। यूनिट्स बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस में आप करेंगे तो आपको चीज पता चलेगी यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बताता हूँ, रिवीजन। ये मैं पॉइंट हर सिलेबस के अंदर जोड़ता हूँ, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, है ना, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट हो, इनऑर्गेनिक पार्ट हो, फिजिक्स हो, रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि नीट का एग्जाम टाइम का एग्जाम है। आपको जितनी चीजें जल्दी ज्यादा याद आएगी, आप उतनी जल्दी रिकॉल कर पाएंगे, उतनी जल्दी क्वेश्चन को बीट कर पाएंगे, और आपकी एक्यूरेसी को भी मेंटेन करने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नहीं, अगर आपने जो क्वेश्चन 2 महीने पहले लगाया था या 2 महीने पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसका फॉर्मुला रिवाइज नहीं किया, तो वो आपकी एक्यूरेसी में बहुत बड़ा ब्लंडर है दोस्तों। इसलिए मैं एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको 5 फंडे बताए फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट क्या बताया, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, दोनों ही सिमिलर से इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी, है ना। थ्योरी से आपको समझ सकते हैं क्वेश्चंस के पैटर्न क्या रहा। सेकंड मैंने बताया इजी टू हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली, है ना दोस्तों। थर्ड इज अ पीवाईक्यूज, मतलब हमारा सोर्स क्या होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का। थर्ड इज अ पीवाईक्यूज। फोर्थ बताया खुद की फॉर्मुला शीट बनाया, है ना, नहीं हो तो मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पढ़ें, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ना, बॉटनी के भी बनाए, जूलॉजी के भी बनाए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबके होने चाहिए। मतलब लास्ट टाइम न्यूट देना चाहे तो 3 दिन पहले तो आपके पास वो इतना ही मटेरियल होना चाहिए कि मुझे वो रिकॉल करना है, ठीक है। खुद का सेल्फ क्या हो गया, सेल्फ नोट्स क्लासिफाइड बचा है, रिवीजन। तो दोस्तों आप ये चीज जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और जी जान से लगे रहिए। नीट 2023 हमारा है, ये सफर नहीं झुकेगा जब तक हम नहीं झुकेंगे, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और तुझे लगे रहना मेरे दोस्त। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट दोस्तों।